पाकिस्तान में नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है। इसी सियासत से जमहूरी और हुकूमती निज़ाम मुतासिर हुआ। सियासत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तलबा से मुकालमा, बोले नई सोच की तरफ नहीं जाएंगे तो मंशूर पर अमल नहीं कर सकते। नवाज को चौथी बार चुनने से भी मंशूर पर अमल नहीं होगा। पीपी की सोच रही है कि कोई सियासी कैदी ना हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हुकूमत मिलने पर विफाक की 17 वजारतें और अशराफिया की 1500 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म करने का वादा। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद की हुकूमती मशीनरी पर ताकतवर माफिया का कब्जे का भी इल्जाम। नौ मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। अवाम को 8 फरवरी को शेर को कामयाब कराएं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसा आम से खिताब। पीटीआई पर तंज के निश्तर बरसा दिए, बोले ये लोग 4 साल जादू टोने में लगे रहे, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ के दौर के बाद जनूबी पंजाब में कोई काम नहीं हुआ। इक्तदार में आकर जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर ना बनाया तो उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं। जब तक अच्छे लोग साथ ना हो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। सरबराह आईपीपी जहांगीर तरीन का लोधरा में खिताब, कहा पाकिस्तान का हाल ये है, हुकूमत में ऊपर बैठने वाले लोग ना समझ हैं। लोग अच्छे होते तो आज ये हाल ना होता। सरकारी अफसरान भी अल्लाह का नाम माने और लोगों के काम करें। अफसरान आवाम को सहूलत देने के लिए बिठाए जाते हैं। हम लड़ना नहीं चाहते, खुदा के इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इस पर भी उन्हें मसला है। क्या आप एक बार फिर तारीख दोहराना चाहते हैं? खालिद मकबूल सदीकी ने एमकेएम के कारकुन के कत्ल और दफ्तर पर हमले को जुल्म करार दे दिया। बोले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को जो ठेके पर दिया गया था ये उसी का शाखसाना है। इसका नतीजा यही होना था। हम कोई डेडलाइन या अल्टीमेटम नहीं दे रहे। कराची में सियासी पारा हाई। कारकुन के कत्ल के बाद एमकेएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। एमकेएम का पीपल्स पार्टी पर कारकुन को कत्ल करने का इल्जाम। मुस्तफा कमाल ने डॉक्टर आसिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। कहा आखिरी बार कह रहे हैं, इंसाफ होता नजर आना चाहिए, वरना मरना उनके लिए कोई मसला नहीं। पीपल्स पार्टी का एमकेएम पर अफरा तफरी फैलाने का इल्जाम। सईद गनी बोले मुस्तफा कमाल का धमकी आमेज रवैया और गालम गलोच का अंदाज तशवीशनाक है। निगरां हुकूमत वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करे। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दें, अगर वो काम ना करें तो हम उनसे काम करवाएंगे। कागजात नामजदगी से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा आईनी इदारों को इज्जत दें, जाएं जाकर उनको इलेक्शन में हराएं। जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी के खिलाफ मुखालिफ उम्मीदवार की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। ताहिर सादी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर हो गई। परवेज इलाही की इंतखाबी निशान मोर अलॉट करने की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्का पीपी 32 से मुतालिक दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत कल तक मुलतवी। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने के कानून के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत दरखास्त गुजार ने कहा किसी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का इख्तियार आइन के मुनाफी है। अदालत इलेक्शन एक्ट की शिक 215 को कलअदम करार दे। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौकिफ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है यह सब इलेक्शन कमीशन ने देखना है। निगरां वज़ीर आज़म ने वुज़रा और अफसरान के गैर मुल्की दौरे मनसूख करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। काबीना डिवीजन की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वुज़रा, अफसरान और खुद मुख्तार इदारों के हुकाम के इजाजतनामे भी मनसूख किए गए। काबीना अरकान, सरकारी अफसरान और हुकाम निजी गैर मुल्की दौरा भी नहीं कर सकते। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। जमील अहमद ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा मार्च के बाद से महंगाई की शरह में कमी आएगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। 6 माह ज़र मुबादला के ज़खायर 8 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। साल के इख्तिताम तक महंगाई की शरह 23 से 25% रहेगी। मई 2023 में बुलंद तरीन सतह पर महंगाई की शरह मौजूद थी।
सुप्रीम कोर्ट का एफआईए को सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। तलब किए गए सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। गालम गलौज, तशद्दुद और इंतशार फैलाने का मामला अलग है। बात सिर्फ तनकीद तक की है तो किसी के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने कार्रवाई ना करने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे? हम तो अपनी गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, मगर सब गलतियां अपने सर पर बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। अज खुद नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी। सहाफियों पर तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब। डिप्टी स्पीकर रूलिंग के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नजर सानी की दरखास्तें खारिज। असद कैसर के वकील नईम बुखारी ने अदालत मजलिस शूरा पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, हम नजर सानी दरखास्त सुन रहे हैं, तसल्ली रखें। डिप्टी स्पीकर रूलिंग फैसला स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की जात के खिलाफ नहीं है। सदर आरिफ अलवी और बानी पीटीआई ने दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की। सिंध में दरसी किताबें क्यों शाया नहीं हो सकी हैं? महकमा एंटी करप्शन ने तफ्तीश शुरू कर दी है। निगरान वज़ीर आला सिंध के हुक्म के बावजूद 1,70,00,000 किताबें शाया नहीं हो सकी हैं। किताबों की इशाअत में 3 बड़े पब्लिशर्स आड़े आ गए हैं। इस पर मजीद बात करेंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगेरी से। मंसूर, बताइएगा क्या मामला है ये? देखें, ये सिंध में बुक्स की बड़ी शार्टेज का जो मामला है काफ़ी माह से मंजर पे है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया था, उसके बाद जो पैसे इनको चाहिए थे पैसे भी रिलीज हो गए। 1,70,00,000 के करीब बुक्स शाया होने थे जो ताहाल नहीं हो सके हैं। हमारे जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि 3 बड़े पब्लिशर हैं वो उनके आड़े डाल रहे हैं। उनकी वजह यह है कि उन्होंने एडवांस में 68 ग्राम का पेपर खरीदा था और वो पेपर वो चाह रहे हैं कि वो पेपर महकमा तालीम वालों के जरिए इस्तेमाल हो जाए, जबकि महकमा तालीम के अफसरान की ख्वाहिश है कि 63 ग्राम का जो पेपर है इस पे बुक्स शाया हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेपर शाया करा सकें बुक्स, लेकिन इस पे हो नहीं रहा है। इस मामले पे महकमा एंटी करप्शन की जानिब से इंक्वायरी शुरू की गई है। कबल अजी वज़ीर आला के मुआयना टीम की जानिब से भी इंक्वायरी जारी है, लेकिन उनको ये लिफ्ट नहीं करा रहे हैं टैक्स बुक बोर्ड वाले। तो उन्होंने एक और नोटिस भेजा है टैक्स बुक बोर्ड वालों को कि हमें बताएं कि आखिर क्या वजह है कि आप बुक शाया नहीं करा रहे हैं। हमारे सोर्सेस का कहना है कि 3 बड़े बुक पब्लिशर हैं, वो किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि वो उनकी मर्जी के खिलाफ टैक्स बुक बोर्ड वालों पेपर छपवाएं और किताबें छपवाएं, और 68 ग्राम वाला पेपर उनके पास मौजूद है और उसी पे छपाई होनी चाहिए। अब ये मामला है जिस वजह से आइंदा बच्चों के पास बड़े तादाद में बुक्स की शार्टेज होने वाली है। जी।